दोनों कृष्ण बलराम मैया के पास आए। मैया, मथुरा ते काका जी आए हैं, हम काका जी के संग बाबा के संग कल मेला देखबे के ताई जाएंगे। मैया बोली, का कहे मथुरा जावे गो? मैं तो को मथुरा की तरफ जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं, वहां कंस रे। कितने दैत्यवान तेरे अनिष्ट के ताई यहाँ भेजे। लाला, अब तो तैने कह दिया कि मथुरा जाऊंगो, दोबारा ये बात मत कहियो कि मैं मथुरा जाऊंगो। ठाकुर जी बोले, मैया अब हम बड़े हैं गए, और देख फिर हम अकेले थोड़ी जाएंगे, नंद बाबा हमारे साथ जाएंगे। मैया को चिंता हुई, अरे ये बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं। रात्रि को विश्राम कर रहे हैं कृष्ण बलराम। मैया ठाकुर जी के पलंग के पाहे को पकड़ करके बैठी है, पूरी रात कृष्ण को निहारती रही और कृष्ण की एक एक झांकी को अपने हृदय में ध्यान कर रही है और रोती जा रही है। कैसे जब ये ब्रज करदम में लौटता था तो कैसे मैं कहती थी, लाला तू पिछले जन्म को सूकर लगे, तो ये खिलखिला करके हंस जाता था। कैसे मैं इसके पीछे थाल लेकर के माखन का घूमती थी, लाला तू माखन खा ले, तो अपनी कसम दे करके इसको माखन खिलाती एक एक झांकी को। और मैया ये याद करके कि एक मटकी इसने तोड़ दी थी तो मैंने इसको उखल से बांध दिया था, खूब रोती है मैया। पूरी रात कृष्ण को देखती रही। सुबह जब हुआ तो नंद बाबा ने कहा, मेहर लाला को जल्दी जगाए दे या को श्रृंगार कर दे, हमें मथुरा के लिए निकलना है। यशोदा मैया बोली, आज मैं चाहूं सूर्योदय हो ही नहीं, रात्रि होती रहे, सूर्योदय है गई, लाला जग गयो तो मथुरा जावे की जिद करेगो। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधिना ऐसी रैन हो, भोर कबू ना हो। मैं तो ये चाहूंगी आज ऐसी सोतो रहे और मैं या को देखती रहूं। सूर्योदय हुआ, गाय रमाने लगी, ठाकुर जी की निद्रा भंग हुई। ठाकुर जी जगे, पलंग के पास मैया को देखा, मैया के हृदय से चिपट गए। मैया, आज तो मैं पहली बार मथुरा जा रहा हूं, मेरो स्नान कराए दे और सुंदर आभूषण धारण करा, मेरो श्रृंगार कर। इधर गोपियों को पता चला, इकट्ठी हो गई। अरे क्या तुम्हें पता है, अक्रूर आए हैं कृष्ण को लेने के लिए। एक बोली, ऐसे कैसे चले जाने देंगी? अरे जब वो गौचारण करने के लिए जाते हैं तो हम पूरी दिन अपने द्वार पर बैठ करके इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि वो वन से गौचारण करके कब लौटें। मथुरा हम कैसे भी नहीं जाने देंगे। दौड़ती हुई मैया के पास आई, मैया तू लाला को मथुरा भेज रही है, तो को ज्ञान नहीं कि वहां कंस रहे, वहां ने लाला को अनिष्ट करवे के ताई कितने दैत्य भेजे। मैया रोती हुई बोली, अरे बाबरियो, मैं तो एक क्षण के ताई लाला को अपने से अलग नहीं करूं, मैं काहे को मथुरा भेजूंगी, लाला स्वयं मथुरा जाए रोए। अक्रूर से मैया ने कहा, इनको मथुरा क्यों ले जा रहे हो? कमल नयन मेरे प्राणन प्यारे,
इनो कहा मधुपुरी पठाऊं, राम कृष्ण दो जनवार। जसोदा कहे सुनो सुफलक सुत, मैं इन बहुत दुखन ते पारे। अक्रूर, मैंने इन दोनों को बहुत दुखों से पाला है। मैं जानती हूं मैंने इनका लालन पालन कैसे किया है। एक जाने राज सभा को, ए गुरुजन विप्रऊ न जुहारे, कमल नयन मेरे प्राणन प्यारे। अरे ये कंस की राजसभा में जाना क्या जानते हैं इन्होंने, तो कभी ठीक से ब्राह्मणों को नमस्कार भी करना नहीं जाना है। कभी ये विद्याध्ययन करने नहीं गए, इनको सभा में जाना क्या आता है। ये तो ब्राह्मणों को संतों को नमस्कार ठीक से करना नहीं जानते। मथुरा सुर समूह बसत है, कर कृपान जोधा हत्यारे। अरे मथुरा में तो मैंने सुना है देते ही देते रहते हैं, जिनके हाथों में कृपाण रहते हैं। अरे वहाँ हत्यारे रहते हैं। उन हत्यारों की नगरी में मेरे रामकृष्ण को क्यों ले जा रहे हो। सूरदास लरिका दो, इन कब देखे मल्ल अखारे। तुम कहते हो वहां मल्ल युद्ध होगा, मेला होगा। अरे ये छोटे छोटे बालक हैं, इन्होंने मल्ल अखाड़े क्या देखे हैं। कमल नयन मेरे प्राणन प्यारे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मना कर दो। नंद बाबा से मना कर दो कि कृष्ण बलराम को साथ नहीं ले जावें। ठाकुर जी ने कहा मैया हमारो श्रृंगार कर दे, हम गौशाला में जा रहे हैं। ठाकुर जी गौशाला में गए। गायों ने जब गोविंद को देखा, थरों से अपने आप दूध की धार क्षरित हो रही है और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। आज किसी गाय ने घास का एक तृण नहीं खाया है। और जैसे ही ठाकुर जी गौशाला में प्रवेश किए हैं, समस्त गाय रमाने लग गईं और वात्सल्यवश उनके थनों से अपने आप दूध क्षरित हो रहा है और नेत्रों से आंसू की धार बह रही है। एक एक गाय को आलिंगन करके कह रहे हैं ठाकुर जी, अरे पद्मा तू काई को रोवे, देख कछु दिन की बात है, मैं अवश्य आऊंगो, देख देख ले घास खा। ओ श्यामा तू रोवे मत, देख देख कछु दिनन की बात है, मैं अवश्य आऊंगो। तू जल पी। गायों को वो दृश्य याद आ रहा है। जब ये गौचारण के लिए जाते, हम परिश्रांत होकर के किसी पेड़ के नीचे बैठती तो अपने पीतांबर को भिगो भिगो करके हमारे ऊपर निचोड़ते गर्मियों में। हियो हियो कहते हुए नंगे पैर हमें घेरते वन में। तो आज वही गोपाल हमको छोड़ करके जा रहा है। एक एक गाय को आलिंगन करके प्रभु कह रहे हैं तुम अधीर मत हो, कछु दिनन की बात है, मैं अवश्य आऊंगा। लौट करके घर आए, मैया ने श्रृंगार किया। हृदय में जो ज्वार है मैया के, न रो पा रही है न कह पा रही है। एक एक झांकी को याद करके मैया का हृदय फटा जा रहा है। कृष्ण बलराम ने कहा मैया हम पहली बार मथुरा जा रहे हैं, हमारी आरती नहीं उतारेगी। मैया ने आरती का थाल सजाया, द्वार पर रथ आ गया। गोपियां रो रही हैं और ये सोच रही हैं कि मैया कभी जाने नहीं देगी। कृष्ण बलराम मैया को धैर्य धारण करा रहे हैं। मैया कछु दिना की बात है, मैं अवश्य लौट के आऊंगा। मैया ने आरती का थाल लिया और जैसे ही आरती करने लगी, धैर्य की भी एक सीमा होती है। मैया के हाथ से आरती का थाल छूट गया। जब जाने लगे कृष्ण बलराम,
तो मैया चीत्कार करने लगी, अरे ब्रजवासियों, आज संपूर्ण ब्रज में मेरो हित चाहे वारो कोई नहीं है का। आज मेरे लालन को कोई रोक ले, जीवन भर में बाकी ऋणी रहूंगी, बाको पानी भरूंगी। यशोदा बार बार यूं भाखे, है कोई ब्रज में तू हमारो, चलत गोपाल पुराखे। छगन मगन मेरे लाल को नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप भय आयो। रे क्रूर, किसने तुम्हारा नाम क्रूर रख दिया, तुम तो क्रूर हो। आज काल रूप में आप मेरे यहाँ आ गए, मेरी अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कंस ने इन दोनों को वहां मेले में क्यों बुलवाया है। ठाकुर जी से कह रही है, तू शायद इसलिए जा रहा है कि एक मटकी तोड़ने के कारण मैंने तुझको उगल से बांध दिया। आज या ब्रज के सब ब्रजवासी मर गए, कोई एक ऐसा ब्रजवासी तो हो जो इसको रोक ले। मैं जीवन भर बा को पानी भरूंगी। कहती है, बरु है गोदन हरो कंस सब मोह बंद ले मेले, मेरा गोवंश ले जाओ, घर में जो कुछ वस्तुएं हैं सब ले जाओ। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी नैनन आके खेले, मुझे कोई जाकर के कारागृह में डाल दो, लेकिन ये राम कृष्ण की जोड़ी मेरे आंखों के सामने बनी रहे। मेरा सब कुछ ले जाओ, मुझे इसकी चिंता नहीं। ये कृष्ण बलराम दोनों मेरे नेत्रों के आगे खेलते रहे। कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर बदन कुमिलानी। हे गोपाल, हे कृष्ण, हे बलराम, हे माधव, ऐसी रट लगा दी मैया ने। दोनों कृष्ण बलराम रथ से कूद आए, मैया से लिपट गए। मैया पहली बार मथुरा जा रहे, यदि तू अश्रुपात करेगी हमारी यात्रा मंगलकारी होगी। मैं तो को वचन दूं मैया, मैं अवश्य आऊंगा। लाला, मेरी यह बात को कबू ध्यान में मत रखियो कि मैंने एक मटकी के काजे तो कूखल से बांध दियो। मैं बड़ी अभागिन माँ हूँ। मैया तू कैसी बात करे, तेरो कर्ज तो हम लाख जन्म में ना उतार सके। मैया देख, तेरे हाथ जोड़े, तू अब रोवे मत। गोपियां रो रही हैं और रथ के आगे लेट गई। यशोदा कह रही है, मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को जाना कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन खाएगा चोर चोर माखन। कौन खेलेगा नंद के आंगन, कौन खेलेगा नंद के आंगन। कौन
कह रही जब तू गौचारण करने के लिए जाता था तो पूरा दिन मेरा इसी प्रतीक्षा में बीतता था कि संध्या को तू आएगा, तेरी आरती उतार करके तेरे लिए भोजन लगा करके दूंगी। अब ये नंद का आंगन सूना हो जाएगा, ये जितने भी सुख की उपभोग की वस्तु है मेरे किस काम की है? इस नंद के आंगन में कौन क्रीड़ा करेगा? गोपियां किसका उल्हाना लेकर के मेरे घर में आएंगी? कौन मेरी गायों को चरा करके लाएगा? तेरे ब्रज ब्रज में कैसे रहेंगे, तेरे बिन 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 राधा कैसे जिएगी, तेरे बिन राधा कैसे जिएगी, ये रोवेंगे ग्वाल बाल भैया, मथुरा को मती जा कन्हैया। यहाँ रोवेंगे बाल बाल भैया, मथुरा को मती जा कन्हैया। अरे प्रतिदिन प्रातः काल होते ही तेरे सारे ग्वाल बाल बार पर आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तेरी निद्रा में थोड़ी देर और सोता रहता है तो मुझसे आकर के कहते हैं मैया बिना कन्हैया के हमारा मन नहीं लगे, या कुछ जल्दी जगाए दे। तेरे बिन ब्रज में कोई ना हमारा, तेरे बिन ब्रज में कोई ना हमारा, श्याम तू ही हमारा सहारा, श्याम तू ही हमारा सहारा। लाला कोई न बात पूछैया, तेरी रोबे यशोदा मैया, लाला कोई ना बात पूछैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोबे यशोदा मैया। ओ मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। ठाकुर जी रथ पर चढ़े, रथ आगे बढ़ने लगा तो क्या देखते हैं, मार्ग में गोपियां लेटी हुई हैं। प्रभु रथ से कूदे, गोपियों ने कहा यदि जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ। विधाता को गाली दे रही हैं, अरे विधाता, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया, संयोच मैत्र्या प्रडये न देन, तांश्चा कृतार्था न वियोक्ष्य पार्थकम, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तेरे में थोड़ी सी भी दया नहीं, पहले प्रेमियों का संयोग कराता है और फिर तृप्त होने से पहले ही वियोग करा देता है। ऐसा लगता है तेरी बुद्धि बालकों जैसी है जो खेल खेल में घर बनाते हैं और खेल खेल में घरों को तोड़ देते हैं। तू बड़ा निर्दयी है। अवश्य ही मथुरावासी स्त्रियां कितनी सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें गोविंद के दर्शन होंगे। इस अक्रूर का नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये तो क्रूर है जो हमारे प्राण प्यारे को ले जा रहा है। एक सखी कह रही है, इस अक्रूर को क्यों गाली दे रही हो? अरे जिस श्याम सुंदर के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, यदि वही मथुरा जाना चाहते हैं तो इसमें अक्रूर की क्या गलती है?
श्याम सुंदर समझा रहे हैं, सखियों मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बस लौट के आऊंगा। सखियों ने कहा यदि इनको मथुरा जाने में प्रसन्नता हो रही है तो हम इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। सखियों ने मार्ग दे दिया। मैया रथ को देख रही है, लग रहा है कि ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा, अवश्य लौट के आएगा। रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिख रही है। जब रथ दिखना बंद हो गया, ध्वजा को देखती रही, अवश्य लौट के आएगा। जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई तो धूल उड़ रही है, मैया को लग रहा है अभी लौट के आएगा। और जब धूल दिखना भी बंद हो गया, मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गोपियों ने संभाला है और इधर कृष्ण बलराम मथुरा की ओर जा रहे हैं। दोनों रथ पर रोते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे माँ का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये कंस को क्या मारेंगे।